आज हम पढ़ेंगे निपात। निपात वे शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तित करते हैं, उनमें बल देते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको अलग करते हैं। उसी को हम निपात कहते हैं। निपात का एक और शाब्दिक अर्थ होता है जिसे हम कहते हैं अव्यय, जिसे कहते हैं अव्यय। तो अव्यय, अव्यय मतलब वे होते अव्यय। व्यय मतलब जिसमें कोई परिवर्तन न हो, और मतलब निषेधात्मक भाव प्रकट कर रहा है कि अव्यय मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये परिवर्तित नहीं होते। वे ऐसे शब्द हैं जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हीं को हम निपात कहते हैं या अव्यय कहते हैं। तो निपात की संख्या 9 मानी गई है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि निपात की संख्या कितनी होती है, तो निपात की संख्या 9 होती है। जैसे पहला मेरा है स्वीकार्य निपात। स्वीकार्य मतलब जहां स्वीकार का भाव प्रकट हो उसी को स्वीकार्य निपात कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हाँ, जी हाँ या हाँ जी को जब हम जोड़ते हैं, जिस भाव को प्रकट करते हैं उसे स्वीकार्य निपात कहते हैं। इसको हम कभी कभी जैसे कोई हमको बुलाता है तो हम कहते हैं जी हाँ जी आ रहे हैं, यही मेरा निपात है। अगला है नकारार्थक निपात। नकारार्थक निपात यानी कि जहां नकारा जाए, जहां इनकार किया जाए उसे हम नकारार्थक निपात कहते हैं। जैसे नहीं, जी नहीं, नहीं, नहीं जी नहीं, ये मेरा क्या है? नकारार्थक यानी इनकार करने का निपात का शब्द जो शब्दों के बीच में लगते हैं। अगला है निषेधात्मक निपात। ये भी मेरा नकारने का ही भाव प्रकट करता है, जहां नहीं का भाव प्रकट करता है उसी को निषेधात्मक निपात कहते हैं। जैसे अगर कोई आपसे बोले कि तुम जाओ और तुम जाओ, और अगला बोल रहा है, एक और व्यक्ति बोला नहीं तुम मत जाओ, तो वही क्या है? निषेधात्मक निपात है। अगला जो है चौथा हमारा प्रश्नबोधक निपात। प्रश्नबोधक यानी कि जहां पे प्रश्न किया जाए वही प्रश्नबोधक निपात होता है। तो क्या, क्यों, ना के जो भाव प्रकट होते हैं वही जो होते हैं हमारे प्रश्नबोधक निपात होते हैं। और अगला जो है विस्मयादि बोधक निपात। विस्मयाद यानी कि विस्मयादि बोधक निपात, जहां हम विस्मय के भाव को प्रकट करते हैं उसी को विस्मयादि बोधक निपात कहते हैं। जैसे क्या, क्या, काश, यहां मेरा विस्मय का चिन्ह लगेगा, काश की, तो ये जो मेरा है विस्मयादि बोधक निपात है। अगला जो मेरा है वो है बलदायक निपात। बलदायक जैसे किसी भाव को, किसी शब्द को व्यक्त करते हुए जब हम बल देते हैं, जोर देते हैं, तो उसी को बलदायक निपात कहते हैं। जैसे तो ही, तक, पर, सिर्फ, केवल, ये जो है बलदायक निपात होता है। कभी कभी परीक्षा में यही दे देता है, तो ही पूछ लेगा कि यह कौन सा निपात है, किस निपात में इसको रखा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि बलदायक निपात इसको कहते हैं या बलदायक निपात में इसको रखा जाता है। अगला है तुलनात्मक बोधक। तुलनात्मक बोधक निपात। तुलनात्मक मतलब तुलना करना, बराबरी करना। तुलनात्मक बोधक का तात्पर्य होता है तुलना करना या बराबरी करना। यहाँ यानी कि जिससे तुलना की जाए, बराबरी की जाए, वही क्या होता है? तुलनात्मक निपात होता है। जैसे सा, जैसे कोई बोले राम सा बालक, राम सा बालक जा रहा है, यानी कि राम सा, वह बालक जो है राम सा दिख रहा है। जैसे फूल सा, फूल सा यानी कि राम का शरीर कैसा है? फूल सा राम का शरीर है। तो यहाँ क्या है? तुलना की जा रही, फूल से राम के शरीर की तुलना की जा रही है। अगला जो हमारा 8वां है वो अवधारणा बोधक निपात है। अवधारणा बोधक जैसे ठीक, लगभग, करीब, ये क्या है? हमारा अवधारणा बोधक निपात है। अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि ठीक
यह कैसा निपात्य है? तो यह अवधारणा बोधक निपात्य है। लगभग कैसा निपात्य है? तो यह अवधारणा बोधक निपात्य है। अगला है आदर बोधक निपात्य। नवा निपात्य जो है आदर बोधक निपात्य। जैसे हम लोग बोलते हैं जी, जैसे जहां आदर का भाव प्रकट करते हैं, आदर का भाव प्रकट होता है, वहां जो होता है वह आदर बोधक निपात्य होता है। तो निपात्य, निपात्य आज हम पढ़े निपात्य। निपात्य को हम अव्यय भी कहते हैं। निपात्य ऐसे हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के साथ जुड़ते हैं, उनमें परिवर्तित करते हैं, उनमें बल देते हैं, उनको अलग करते हैं, उन्हीं को हम निपात्य कहते हैं। और निपात्य की संख्या 9 होती है।